एक पिता और बेटी का पाक और पवित्र रिश्ता होता है, ये आपने ज़रूर सुना होगा। लेकिन आज जो हम कहानी और जो घटना आपको सुनाने वाले हैं, बताने वाले हैं, शायद आपने आज से पहले नहीं सुनी होगी और ना ही आपको अंदाज़ा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि एक महज 11 साल की अपनी सगी बेटी के साथ पिता तकरीबन 1 साल से हर रोज़ उसके साथ रेप करता था, हैवानियत करता था। और 1 साल तक रेप होने के बाद जब पता चलता है कि बच्ची 8 महीने की गर्भवती है, तो मामले का खुलासा होता है और फिलहाल में आकर उस बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया है, महज 11 साल की बेटी ने। लेकिन खुलासा होने के बाद खुलासा हुआ कैसे और फिर पुलिस ने एक्शन क्या लिया और पिता कैसे हैवानियत करता रहा, उस बच्ची ने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं, ये घटना वाकई में दिल को, पूरे शरीर को ही झकझोर देने वाली है कि भला एक सगी बेटी के साथ एक सगा पिता ऐसा कैसे कर सकता है और ये घटना कहाँ की है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को जरा सा भी आगे पीछे इसके। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो राजस्थान का जो जयपुर ज़िला है वहीं का एक ग्रामीण इलाका है, जहाँ पर लोग, गांव जैसा ही इलाका है, वहीं की रहने वाली है 11 साल की बच्ची जो अपनी माँ, अपने पिता और अपने भाई के साथ रहती थी। लेकिन 16 जनवरी को, जो 16 जनवरी 2024 थी, उस 16 जनवरी को वो अपने मामा के घर जाती है। मामा के घर पर जब जाती है तो मामा देखते हैं कि ये बच्ची की हालत हो कैसी रही है, क्योंकि जो महज 11 साल की बच्ची है उसका पेट बेहद ज़्यादा फूला हुआ था और बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा था। अब जो मामा थे वो बच्ची से प्यार से बातचीत करते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम बड़ी परेशान लग रही हो और तुम्हारा ये पेट में कोई दर्द वगैरह रहता है जो तुम्हारा पेट इतना फूला हुआ है। क्योंकि जो बच्ची थी, जो मामा था, उसकी जो बच्ची की माँ थी यानी कि उसकी बहन, वो मंद बुद्धि है, मतलब उसका दिमागी संतुलन बिल्कुल ख़राब है उसकी माँ का। तो वो माँ से क्या पूछता है कि तुम्हारी बच्ची के पेट में क्या हुआ है, तुम्हारी बच्ची का पेट क्यों फूला हुआ है। और दूसरी बात, वो गरीब भी बहुत ज़्यादा है, तो मामा को लगता है कि शायद इसके पेट में कोई बीमारी हो गई होगी। तो जब वो बच्ची से प्यार से पूछते हैं कि बेटा कोई बात नहीं है, तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा मामा हूँ, तुम्हारी माँ के अंदर समझ नहीं है, बूझ नहीं है, मैं हूँ तो सही, मैं तुम्हारा जो भी दिक्कत है वो दूर करूँगा, तुम बताओ। तो बच्ची रोने लगती है और बोलती है कि मामा मेरे पेट में बच्चा है। ये सुनते ही मामा के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। मामा थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं कि भला एक 11 साल की मेरी भांजी ये क्या बोल रही है कि मेरे पेट में बच्चा है। मामा उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे पेट में ये बच्चा किसका है और तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया। तब मामा को समझ आता है कि जो पेट फूला हुआ है ये प्रेगनेंसी की वजह से है। और बच्ची बताती है कि अब किसी और ने नहीं, बल्कि जो मेरा पिता है वही मेरे साथ रेप करता हुआ आ रहा है और बहुत महीनों से वो मेरे साथ रेप कर रहा है। तो सुनते ही मामा क्या, जो उसकी मामी थी, उनके पूरे ननिहाल के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि भला ये सच है, ये सच है। पिता भला ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि एक पिता ऐसा कर ही नहीं सकता, किसी को भी यकीन नहीं होगा। लेकिन फ़ौरन मामा उसको सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचता है, पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है और वहाँ से जो पुलिस थी फ़ौरन बच्ची के पास पहुँचती है। बच्ची का मेडिकल करवाया जाता है और मेडिकल करवाने में रिपोर्ट आती है कि बच्ची 8 महीने की गर्भवती है। महज 11 साल की बच्ची 8 महीने की गर्भवती है। पूरे अस्पताल में मानो चर्चा का माहौल बन जाता है। जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि इसके सगे पिता ने ही इसके साथ रेप किया है, तो फ़ौरन पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। माँ से जब माँ के बारे में पता चलता है तो माँ तो मंदबुद्धि है। अब बच्ची से पूछा जाता है कि बेटा ये सब कुछ तुम्हारे पिता ने पहली बार कब किया, तुमने किसी को बताया क्यों नहीं। और दूसरी चीज़, पुलिस को भी शक था, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि भला जो पेट में बच्चा है वो पिता का होगा। तो सबसे पहले पुलिस डीएनए करवाती है, पता करती है जो पेट में बच्चा है वो पिता का ही है, किसी और का है। और कंफर्म पुष्टि हो जाती है, डीएनए रिपोर्ट आती है कि पेट में बच्चा सगे पिता का है। ये पता होने के बाद जब बेटी से पूछताछ की जाती है तो बेटी बताती है कि आज से 1 साल पहले, लगभग जो 8 महीने हैं उससे भी पहले की बात है, मेरी माँ तो मंदबुद्धि हैं, उनका दिमागी संतुलन पूरे तरीके से ख़राब है। और एक मेरा भाई है जिसकी उम्र लगभग 7-8 साल की होगी। तो मेरी माँ अपने उस बच्चे को लेकर मामा के यहाँ पर चली जाती थी, नानी के घर चली जाती थी, वहीं पर वो हफ्तों रहती थी। मेरा पिता मेरी माँ को छोड़ आता था
और उसके बाद घर पर मैं अकेली रह जाती थी और रात के टाइम मेरा पिता मेरे पास आकर ज़बरदस्ती संबंध बनाता। 1-2 बार उसने मेरे साथ ये रेप किया, मेरे समझ में नहीं आया ये सब कुछ क्या है। फिर उसके बाद उसने मुझे छुरी दिखाई और मुझसे बोला कि अगर मैं किसी को बताऊंगी तो वो मेरी माँ की हत्या कर देगा, मेरे भाई की हत्या कर देगा और वो मुझे भी मार देगा। क्योंकि घर पूरा अकेला रहता था, घर में कोई होता नहीं था, सिर्फ मैं और मेरा पिता होता था और वो रोज़ रोज़ इसी तरीके से मेरे साथ हैवानियत करता था। मेरे छोटे भाई को तो समझ ही नहीं है और मेरी माँ को भी कुछ पता नहीं था। मैं उस घर में रहती थी, उस घर से बाहर मैं जा सकती नहीं थी। किससे बोलती? क्योंकि जो मेरा खुद का सगा बाप था, मेरा खुद का अपना था, वही मेरे साथ रेप करता था। वो बच्ची इतनी ज़्यादा सहमी हुई थी, इतनी ज़्यादा दहशत में थी कि उसके आंसू बंद नहीं हो रहे थे। वो गुमसुम थी, मतलब जैसे उसकी माँ मंदबुद्धि थी वैसे ही उस बच्ची के साथ 1 साल तक रोज़ रोज़ रेप कर कर उस बच्ची का भी दिमागी संतुलन पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। उसको भी नहीं पता थी कि किससे बोलना है, किससे क्या बोलना है। वो बस घर रहती थी। पिता बेलदारी मजदूरी करता है और मजदूरी कर कर वो कमा कर थोड़े बहुत पैसे लाता था। तो इस घटना को पिता ने अंजाम दिया। ये कहानी बच्ची बताती है, लेकिन इन सब के बाद बड़ा सवाल ये है कि बच्ची का गर्भपात होगा या फिर वो बच्चे को जन्म देगी। इसलिए ये मामला जयपुर की हाई कोर्ट में पहुंचता है और वहाँ के अधिवक्ता जो फतेह चंद सैनी हैं, जब उनसे बोला जाता है क्या बच्ची का हमें गर्भपात करवाना है, तो वो बोलते हैं कि बच्ची का गर्भपात नहीं होगा। अब ये 11 साल की बच्ची एक बच्चे को ही जन्म देगी, क्योंकि इसकी जो उम्र है वो बेहद ज़्यादा कम है और अगर ये किसी बच्चे को जन्म देगी तो हो सकता है बच्चा और इसकी दोनों की मौत हो जाए। क्योंकि 11 साल की बच्ची भला माँ कैसे बन सकती है इतनी कम उम्र में? और माँ तो बन सकती है, कुछ % बन सकती है, इसमें भी बड़ा रिस्क है। हो सकता है वो बच्चे को जन्म देते टाइम मर जाए, लेकिन बड़ा रिस्क ये है कि अगर इसका गर्भपात किया जाएगा तो 100% ये मर जाएगी। इसलिए इसका गर्भपात नहीं किया जाएगा। वहीं जो बच्ची है उसको बालिका गृह में रखा गया है, नर्स की देखरेख में, क्योंकि उसके पास कोई भी आदमी नहीं जा रहा है। बच्ची बेहद ज़्यादा घबराई हुई है, बेहद ज़्यादा डरी हुई है, क्योंकि एक 11 साल की बच्ची जिसकी खेलने कूदने की उम्र थी, जो खुद बच्ची थी, अब वो खुद एक बच्चे को जन्म देने वाली है। वहीं पुलिस ने पिता को उठाकर जेल भेज दिया है। लेकिन फिलहाल में ये घटना आने के बाद मानो बेटी और पिता के रिश्ते के ऊपर एक दाग सा लग गया है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि भला एक पिता ने ऐसी घटना को अंजाम दे दिया। ऐसे पिता को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कि सिर्फ जेल की या फिर फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए? आपको क्या लगता है? मेरी मांग तो यही है कि ऐसे पिता को फ़ौरन पुलिस वहीं पर गोली ही मार देती है या फिर बीच चौराहे पर फांसी पर लटका देना चाहिए कि ऐसे पिता ने ऐसे रिश्तों को कलंकित किया। और ये घटना को सबसे ज़्यादा होने की जो वजह थी वो ये थी कि पिता जो बाहर की गंदी मूवियाँ होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, वो देखा करता था और वही वीडियोज़ देख देख कर उसका दिमाग काला हो गया था, गंदा हो गया था। वजह ये थी कि उन वीडियोज़ में यही दिखाते हैं कि पिता के साथ, माँ के साथ, बहन के साथ, और ये सारी चीज़ें जब इंसान देखता रहता है, ये गंदी वीडियोज़ देखता है, तो उसका दिमाग भी गंदा हो जाता है। तो इसीलिए ख़ासकर अगर आपको कभी सीरियल वगैरह में ऐसी चीज़ें दिखाई जाएँ तो आप इन वीडियोज़ को बिल्कुल ना देखें, क्योंकि अगर आप गलत नहीं भी करेंगे तो आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आएंगे। और ये इन वीडियोज़ की वजह से आते हैं जो आज के टाइम में टीवियों में दिखा रहे हैं, फ़ोन में दिखा रहे हैं। तो मेन वजह ये फ़ोन भी है। लेकिन ऐसे करने वालों को इतनी ख़तरनाक सज़ा मिलनी चाहिए कि कोई और करने की ना सोचा। फ़िलहाल में उस बच्ची के ऊपर क्या बीत रही होगी, उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि इस टाइम पर वो बिल्कुल अकेली है, बिल्कुल तन्हा है, ना उसकी माँ है और करने वाला उसका पिता है। तो वो किससे उम्मीद रखे, किससे आस रखे उस बेटी का, तो उस बच्ची का दर्द क्या? आप कमेंट बॉक्स में क्या बोलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।